क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम सब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए? हम जानते हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फोकस के साथ पढ़ना चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस कम करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्यों मोटिवेशन कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है? क्यों गोल्स सिर्फ प्लान्स बनकर रह जाते हैं? माइकल एडवर्ड्स अपनी किताब डेली सेल्फ डिसिप्लिन में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। सक्सेस टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस डेली डिसिप्लिन से आती है। यानी जो इंसान रोज छोटे छोटे सही काम करता है वो इवेंटुअली बड़ी सक्सेस हासिल करता है, और जो इंसान सिर्फ मूड के हिसाब से काम करता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंसी में फंसा रहता है। यह किताब सेल्फ डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं बल्कि फ्रीडम का रास्ता बताती है, क्योंकि सच यह है डिसिप्लिन मुश्किल लगती है लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डेली सेल्फ डिसिप्लिन आखिर बिल्ड कैसे होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। जब मूड अच्छा हो तो काम, जब मूड न हो तो डिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। यह एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं, मैं मूड के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से काम करूंगा। यही डिसिप्लिन है। जब तुम्हारा मन न होने के बावजूद तुम सही काम करते हो तो तुम मेंटली स्ट्रांग बनते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। अगर तुम खुद को लेजी समझते हो तो तुम लेजी एक्शंस करोगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो और खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लगेंगे। क्योंकि इंसान अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करता है, इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए पहले सेल्फ इमेज बदलनी पड़ती है। तीसरा कॉन्सेप्ट, स्मॉल हैबिट्स। बहुत लोग डिसिप्लिन बिल्ड करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वो बहुत बड़ा स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे जिम, 5 घंटे स्टडी, 10 हैबिट्स एक साथ, और कुछ दिनों बाद बर्नआउट। माइकल एडवर्ड्स कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, इतना छोटा कि कोई एक्सक्यूज न बन सके। 10 पुशअप्स, 10 पेजेस, 10 मिनट्स फोकस। छोटी हैबिट्स कंसिस्टेंट रहती हैं और कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। चौथा कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट डिजाइन। विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। अगर फोन पास होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगी। अगर अनहेल्थी फूड सामने होगा तो टेम्पटेशन होगी। एनवायरनमेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए अपने सराउंडिंग्स ऐसे बनाओ कि डिसिप्लिन आसान हो जाए। पांचवां कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिसिप्लिन का मतलब है शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। जैसे नेटफ्लिक्स अभी देखना इजी है, लेकिन स्किल बिल्ड करना फ्यूचर रिवॉर्ड देता है। और सक्सेसफुल लोग फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सैक्रिफाइस करते हैं। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। छठा कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। बहुत लोग एक दिन मिस होने पर पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है वापस आना। अगर आज मिस हो गया तो कल फिर स्टार्ट करो। नेवर मिस ट्वाइस, ये रूल बहुत पावरफुल है। सातवां कॉन्सेप्ट, मॉर्निंग रूटीन। सुबह पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करती है। अगर सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करोगे तो माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर सुबह एक्सरसाइज, रीडिंग, प्लानिंग करो तो दिन प्रोडक्टिव होगा। मॉर्निंग डिसिप्लिन लाइफ डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाती है। आठवां कॉन्सेप्ट, फोकस डिसिप्लिन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अटेंशन स्कैटर्ड हो तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए डीप वर्क जरूरी है। एक समय में एक काम, नो मल्टीटास्किंग, यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। नौवां कंसेप्ट, एक्सक्यूजेस। हर इंसान के पास एक्सक्यूजेस होते हैं। टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस के बावजूद काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं। 10वां कॉन्सेप्ट, पेन वर्सेस रिग्रेट। लाइफ में 2 तरह के पेन होते हैं, डिसिप्लिन का पेन और रिग्रेट का पेन। डिसिप्लिन टेम्पोररी है, लेकिन रिग्रेट लंबे समय तक चुभता रहता है। काश मैंने शुरू किया होता, काश मैं कंसिस्टेंट रहता। यह रिग्रेट डेंजरस है, इसलिए टेम्पोररी डिस्कंफर्ट चूज करो। 11वां कंसेप्ट,
अकाउंटेबिलिटी। जब कोई तुम्हारी प्रोग्रेस जानता हो तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। इसलिए अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करो या अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन को सपोर्ट करती है। 12वां कॉन्सेप्ट, मेंटल टफनेस डिसिप्लिन। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। जब तुम टायर्ड हो और फिर भी काम करो, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और फिर भी फोकस करो, तो तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो, और यही मेंटल टफनेस है। 13वां कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड सिस्टम। ब्रेन को रिवॉर्ड पसंद है, इसलिए छोटी विन सेलिब्रेट करो। ये डोपामिन देता है और हैबिट स्ट्रांग होती है। 14वां कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन। असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम अपने प्रॉमिसेस पूरे करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब बार बार प्रॉमिसेस तोड़ते हो तो सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। 15वां कॉन्सेप्ट, लॉन्ग